हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कथा में आपका स्वागत है। हम लोग चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय को कर रहे हैं, ठीक है। और श्लोक संख्या है 31 से 39, राइट। ओके, ओके, सॉरी। तो हम लोग क्या कर रहे थे? चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय और श्लोक संख्या है 31 से 39, ठीक है। ओके, या इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया वहिता पठेत् श्रावयेत् शृणुयात्वापि सा प्रसोपतमेमियात्। या जो इदम एक सुमहत् अत्यंत महान पुण्यम पवित्र श्रद्धा समेत अवहितः ध्यान पूर्वक पठेत पढ़ता है, श्रावयेत व्याख्या करता है, शृणुयात् सुनता है, वह अथवा अपि निश्चयिता वह व्यक्ति प्रथो राजा प्रथु के पत्नी पद को या प्राप्त करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भगवान की है। ओके, जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा प्रभु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य महाराज प्रभु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति ही वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। ठीक है, हम लोग इतने दिनों से इसको कर रहे थे, ठीक है, पृथ्वी महाराज की कथा। तो आज उससे हम देखेंगे कि उसको फलश्रुति क्या है, कि वो कथा सुनने के बाद हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम जो है बेसिकली हमें शुद्ध भक्ति देती है, शुद्ध भक्ति के लिए है। लेकिन इसमें फिर फलश्रुति क्यों डाली गई है? यहाँ की कई जगह पे है कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, शक्ति मिलेगी, नेम से, इस तरह की फलश्रुति भी दी गई है। वो इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ लोग जो शुद्ध भक्ति से आकर्षित नहीं है, यानी कि उनको ज्ञान नहीं है उस चीज का, वो लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह का कुछ देखते हैं ना, कह रहे अच्छा गजेंद्र मोक्ष सुनने से हमारे कष्ट मिटेंगे, अच्छा नारायण कवच कथा सुनने से ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो वो भागवतम की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब भागवतम की तरफ आकर्षित होंगे, भागवतम पढ़ेंगे तो उन्हें शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग इस बात में रुचि नहीं रखते उनको भी शुद्ध भक्ति देने के लिए श्रीमद् भागवतम ये सारी फलश्रुतियां क्यों डाली गई, इसलिए डाली गई। ठीक है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक सेकंड, ओके ओके ओके, so I just saw your message. गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि
ये 31वां श्लोक है, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है, सुनता है, स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वो अवश्य महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। तो महाराज पृथु तो वैकुंठ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति भी कहाँ जाएगा, भगवान के नाम वैकुंठ में जाएगा। तात्पर्य में श्री गोपाल जी कहते हैं कि भक्ति करते समय श्रवणम कीर्तन विष्णु पर विशेष बल दिया जाता है। इसका अर्थ है कि विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन से भक्ति प्रारंभ होती है। जब हम विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ है विष्णु से संबंधित बातें, ठीक है। सिर्फ विष्णु का नाम लिया मैंने विष्णु से संबंधित जितनी भी चीजें सब उसमें इंक्लूड हो गई। शिव पुराण में शिव पुराण में क्या कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु पूजा सबसे श्रेष्ठ, आराधना विष्णु सभी तरह की आराधना सर्वेश्वरम, सभी तरह की आराधनाओं में विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। और उनसे भी श्रेष्ठ अगर है तो वो है उनके भक्तों की पूजा। तो शिव पुराण में शिव जी ने विष्णु पूजा को सर्वोच्च बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णवों या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। यहाँ ये तत्व बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान है, ठीक है। अगर कोई एक भक्त का भी गुणगान कर रहा है तो वो कृष्ण के गुणगान के समान ही है, क्योंकि मैत्रेय ने बताया जो कोई ध्यान पूर्वक पृथु महाराज के विषय में सुनता है उसे भी महाराज पृथु को मिलने वाला लोक प्राप्त होगा। विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है, इसे अद्वैत ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक ग्रंथ में लिखा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र युक्त तथा भावित एव सन्ति किंतु प्रभुर्याप्ये एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही समान किया जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वसनीय सेवक होता है। इसे सभी समस्त सभी शास्त्रों ने इस बात को माना है और सभी विद्वानों ने इस बात का पालन किया है। अतः वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, मैं श्री हरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। इसलिए भागवतम में बहुत सारे भक्तों का गुणगान हुआ है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, अनेक भक्तों का गुणगान भागवतम में किया गया है। क्यों? क्योंकि भक्तों का गुणगान विष्णु के भक्तों का गुणगान या विष्णु स्वयं का गुणगान में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर विष्णु का गुणगान करेंगे, विष्णु की कथा कृष्ण कथा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अगर शुद्ध भक्त पृथु महाराज जैसे शुद्ध भक्त, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों का भी आप गुणगान करेंगे तो भी भगवत धाम वैकुंठ में जाएंगे। परम वैष्णव गुरु होता है और भगवान से अभिन्न होता है। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम को जप करते थे, गोपियों के नाम को, ठीक है। तो जब उनके कुछ शिष्य, हमारे इस्कॉन में देखा नहीं आपने, सब लोग प्रभुपाद का कीर्तन नहीं करते, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो जब उनके कुछ शिष्य उनसे इसके बजाय श्री कृष्ण का नाम लेने को कहते थे तो वे शिष्यों को अत्यंत रुष्ट हो जाते। इस घटना को लेकर इतना वितंडा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय ले लिया, क्योंकि गृह शास्त्र में उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की भक्ति के ही समान है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मेरे भक्तों की भक्ति करना मेरी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है, ठीक है। कभी कभी भगवान खुद कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मेरी पूजा करने से मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता मुझे तब होती जब मेरे भक्तों की पूजा की जाती है। कभी कभी सहजिया लोग होते हैं कुछ है तो उनके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सहजिया भक्त हैं, अन्य भक्तों के कार्यकलापों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीलाओं में ही रुचि दिखाते। ऐसा भक्त उच्च स्त्री नहीं होता है। जो भक्त तथा भगवान के समान स्तर, जो भक्त तथा भगवान को समान पद पर देखता है वही आगे उन्नति करता है। सहजिया वो लोग होते हैं जो और कुछ नहीं करेंगे, साधना
और कोई नियम नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो राधा कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीला है, बस उनको उसी में आनंद आता है और वो उनको करते भी हैं, है ना। एक कृष्ण बन जाएगा, कोई राधा बन जाएगा, ये सब करता है। किसी किसी को लगने लगता है कि अब मैं तो राधा बन चुका हूँ, ठीक है। तो ये उसे सहजिया लोग होते हैं। तो वो लोग मतलब ऊपर ऊपर करते हैं सब, अंदर से कोई चेंज नहीं है उनके अंदर, क्योंकि साधना नहीं करते, हरि नाम का जप नहीं करते। तो जो असली में अगर किसी को भाव है राधा कृष्ण का, तो उसका दिखावा नहीं करता। भाव जो हमारे अंदर उमड़ते हैं, अगर कृष्ण के प्रति सही में वास्तविकता में अगर कुछ भाव आ गया है किसी को, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर आ गया है तो वो उसका दिखावा नहीं करता है कि सबके सामने रो रहा है, कृष्ण के लिए वियोग में है, ऐसा वो दिखावा नहीं करता, ठीक है ना। वो अंदर अंदर सब एक्सपीरियंस करता है, बाहर साधना करता है, ठीक है, बाहर से देख के साधना करता है, नियम पालन करता है हर चीज का, ठीक है। मैंने आपको कई बार जो है श्यामानंद प्रभु, रघुनाथ दास ठाकुर है, रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य, ऐसे बड़े बड़े भक्तों के लीलाएं आपने सुनी है। उनको साक्षात श्यामानंद प्रभु को श्रीमती राधा रानी का पायल मिल रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वयं राधा रानी आके खीर दे रही है खाने को। रूप सनातन राधा रानी स्वयं उनके लिए जो है दूध वगैरह लेके आ रही हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कृष्ण स्वयं आते थे उनकी रक्षा करने। राधा जब वो जपा कर रहे, माला करते थे, अगर धूप हो जाती थी माला करते करते, तो मेरे भक्त को वो माला करने में लीन रहते थे, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन राधा रानी को लगता था अरे मेरा भक्त धूप में बैठा है, तो आके ऐसे छाया कर दीजिए अपने उससे पल्लू से। ये इतने महान भक्त थे, लेकिन ये कभी दिखावा नहीं करते थे अपनी भक्ति का कि रो रहे हैं सबके सामने, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं रो रहा हूँ, आंसू गिर रहे हैं। और साधना करते थे, झाड़ू लगाते थे, हर नियम का पालन करते थे, सबको प्रणाम करते थे, सबको सम्मान देते थे, है ना, कोई अभिमान नहीं। तो असली जो भक्त है वो भाव अंदर रखता है और साधना करता है, नियम पालन करता है, सबको सम्मान देता है, व्यवहारिक स्थिति में सही है। लेकिन जो डुप्लीकेट रहेगा तो वो दिखावा ज्यादा करेगा, साधना कभी नहीं करेगा। वो उससे कहो माला करो, माला क्या करना है, मैं तो राधे राधे है ना। तो ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगती पति वैश्य पट्टन विटपति त्याग शूद्रा सप्त मतामियात। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त हुआ, राजन्य राजसी जगती पति संसार का राजा, वैश्य पठन पढ़ने से विटपति पशुओं का स्वामी त्याग हो जाता है, शूद्रा स्वर्ग सप्तम ताम महाभक्त प्राप्त। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है, इतने दिनों से हम लोग सुन रहे थे, तो यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है, ठीक है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है, यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी बन जाता है, और यदि शूद्र हुआ तो उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। कैसे? पृथु महाराज की कथा सुनी, ठीक है। भागवत में संस्तुति की गई है कि अपनी स्थिति का ध्यान ना करते हुए मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं कुछ नहीं सोचना चाहिए। हर परिस्थिति में उसको भक्ति करनी चाहिए, जो बिल्कुल आसान है, श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा सुनो, नाम संकीर्तन करो, सिंपल है। नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, सिंपल है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य अकाम हो, सकाम हो, मोक्ष काम हो, ठीक है,
अकामो सर्वकाम मोक्षकामो दारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यतेते परसम पुरुषम परम। ठीक है, तो किसी भी तरह की, चाहे आपको बहुत सारी इच्छाएं हो, घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, या आपको कुछ नहीं चाहिए, या आपको मुक्ति चाहिए, या आपको भक्ति ही चाहिए, हर परिस्थिति में अगर किसी की पूजा की जा सकती है तो वो कौन है? कृष्ण। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष गोविंद की भक्ति करनी चाहिए। तो उसे क्या, उसे भगवान की पूजा की भक्ति करनी चाहिए, किसकी? गोविंद की, कृष्ण की। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। भक्ति योग विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन इतना शक्तिशाली है जिससे मनुष्य हो सकता है। एक्चुअली में सिर्फ श्रवण और कीर्तन करने से सब कुछ हो सकता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमको दुनिया भर की और विधियां करने की जरूरत नहीं है कलयुग में, ये हम कब समझेंगे? ये बात तो समझना बहुत जरूरी है। श्रवण कीर्तन हमको लगता है कीर्तन से कैसे कुछ हो सकता है, जब तक हम स्वाहा न करें तब तक तो। लेकिन स्वाहा तो पिछले युग का बात था ना, इस युग में तो फास्ट है काम, है ना। मैंने कई बार बताया इस बात को, ठीक है, कि जो समझते हैं, जो जानते हैं वो समझते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। और जो नहीं जानते हैं, विज्ञान साइंस को नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण कैसे समझेंगे? जैसे आप जाओ कहीं और किसी गांव में चले जाओ और आप वहां अपना कंप्यूटर खोलो, इंटरनेट कनेक्ट करो और टीवी देखो, किसी का भी टिकट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उन लोगों को लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये आदमी यहीं बैठे बैठे इसने ना किसी को पैसा दिया ना दिया, क्या ऐसे कैसे टिकट हो गया, है कि नहीं? तो जब शुरू शुरू में इंटरनेट से टिकट होना चालू हुआ था IRCTC से, तो उस समय में बीटेक में पढ़ता था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय। तो बीटेक के समय में एक बार हम अपने गाँव गए, ठीक है, तो गाँव में क्या हो रहा था, किसी को कहीं जाना था तो लोग बड़े परेशान थे गाँव के लोग कि भैया टिकट होगा कि नहीं होगा, कैसे टिकट होता है रिजर्वेशन का, कौन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो रेलवे स्टेशन है नहीं, और दूर जाना है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सुबह से लाइन में लगो, फिर टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ी समस्या है। तो मैंने कहा आप परेशान मत हो, मैं आपका ऑनलाइन करा देता हूँ। बोले ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा आप चिंता मत करो, आपको टिकट मिल जाएगा, बाकी मैं देख लूंगा, आप जितना पैसा है उतने पैसे मुझे दे देना। तो बोले ठीक है। अब मैंने उनका टिकट कर दिया ऑनलाइन, अब उनके क्या नाम करके वो, मैंने कहा ये जो है इसको आप जाके वहाँ पे प्रिंट करवा के और दिखा देना। उस समय SMS वाला नहीं चलता, उसमें प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता था। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे है? मैंने कहा मेरे पैसे दे दो आप। बोले पैसे आपने किसी को दिए नहीं, टिकट हमको मिला नहीं, हम कैसे दे दें? क्योंकि उनको तो टिकट चाहिए वैसा जो रेलवे विंडो से मिलता है ना, ऐसे प्रिंटेड वाला, है ना, पीछे सबको लिखा रहता है रेलवे के रूल्स एंड ऑल। तो उनको तो वैसा टिकट चाहिए। उनको तो यार ये तो टिकट है ही नहीं, ये तो कागज है। वो लोग कहते हैं तो कागज है, ये टिकट नहीं है, और फिर आपने तो पैसे भी नहीं दिए किसी को, हमारे सामने बैठे हो। तो उन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था। अब ये 13 कम से कम, मुझे लग रहा है 12 साल पुरानी बात है। उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उनको साइंस नहीं पता पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है ना, कैसे सब काम करता है, कैसे रेलवे बैंक से कनेक्टेड है, कैसे हम उससे कनेक्टेड है, सब कैसे पेमेंट होती है, बैकग्राउंड में उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर यही बात एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर के सामने आप बोलेंगे तो उसको सब पता है, क्यों नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि उसके लिए तो बहुत लंबी प्रोसेस है ना, ये जाओ टिकट लो सब करो, और आपने बड़ी चुटकी बजा के कर दिया, तो उसके लिए लगता है इतनी आसानी से हो गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान कम है, उनको लगता है कि बस हरे कृष्णा से कैसे हो जाएगा। अरे कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितने यज्ञ करने पड़ते हैं, पूजा करनी पड़ती है, धाम ये वो, पता नहीं क्या क्या विधियां करनी पड़ती है। आप कह रहे कुछ करने की जरूरत नहीं, हरे कृष्णा कर दो। तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगा, क्यों? उनको ज्ञान नहीं है ना बैकग्राउंड का, कि हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी ताकत है, जिसमें उनको पता नहीं है,
लेकिन जो जानता है शास्त्र को वो कहेगा हाँ क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये है शास्त्र विधि, है ना। तो जब जानकारी होती है हमें तो हमको विश्वास होता है, जानकारी नहीं होती तो विश्वास नहीं होता। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए तो विश्वास आएगा। अर्थात वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र काफी है, लेकिन इसमें विश्वास कम होने की वजह से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो विश्वास लाने के लिए जो आप भागवत पढ़ेंगे देखेंगे कि महान भक्त सभी कह रहे हैं, कितनी बार भागवतम में हर भक्त यही कह रहा है कि भैया श्रवण कीर्तन करो और कुछ नहीं है, ठीक है। और कई जगह तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि कलयुग में तो श्रवण कीर्तन ही, और भागवतम खत्म भी इसी श्लोक पे होती है कि कृष्ण कीर्तन संकीर्तन, लेकिन तो इस तरीके से हमको इस बात को समझना चाहिए। लोगों को नहीं पता ना, ज्ञान नहीं है। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा अभी कुछ दिन पहले, मैंने कहा आपको पता है व्हाट्सएप कैसे चलता है, फेसबुक कैसे चलता है? फेसबुक एक कंपनी होती है। अच्छा, व्हाट्सएप भी एक कंपनी है। तो मैंने कहा आप व्हाट्सएप कंपनी को तो पैसा देते नहीं, तो आपको फ्री में कैसे मिल जाता है? गूगल चलाते हो, जीमेल में आपका अकाउंट है, सब यूट्यूब सब है, इतना सब आप अपलोड करते हो, तो इसका पैसा कौन देता होगा? बोले हम देते हैं। हमने अच्छा आपका, बोले हम देते हैं ना, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं ना 300 रुपए वाला। तो मैंने कहा अच्छा 300 रुपए में गूगल को मिल गया पैसा, टिकटॉक को मिल गया पैसा, फेसबुक को मिल गया, सबको मिल गया। बोले हाँ और क्या। मैंने कहा अच्छा अंबानी ने यही देखा रखा है कि सबको आपका पैसा वापस बांटता रहे। तो हाँ ऐसे होता है। तो मैंने उसको विधि समझाई कि कैसे आपका डेटा लिया जाता है, एक्सेस किया जाता है, और दूसरी कंपनियां कैसे आपका डेटा सेल करती हैं, तो बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा होता है, कैसे वो लोग बिजनेस कमाते हैं, क्यों आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जीमेल यूट्यूब सब। तब उसको लगा अरे यार ऐसा है क्या है ना। तो अगले दिन से उसने अपना फोटो अपलोड करना बंद कर दिया बोले अरे लोग हमारा फोटो बेच देंगे, तो मैंने कहा अभी तक तो कितने बेच दिए होंगे, तो है ना। मैंने उनको बताया कि तुमको कभी मैसेज आता है ना अचानक, ये खरीद लो वो खरीद लो, अपन को लगता है हमको तो सही में ये चीज खरीदनी थी, इनको कैसे पता है। कई बार आप जाओ किसी नए सिटी में तो तुरंत आपको मैसेज आएगा कि इस सिटी में ये होटल अवेलेबल है, उसको कैसे पता कि हम इस शहर में आए हैं? सब बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमको नहीं पता। लेकिन जिसको पता है वो जानता है कि आपका पॉसिबल है। इस तरीके से जब आप तो बस सिंपली हरे कृष्ण नाम से जप कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, सीधे आपका कनेक्शन कृष्ण से बन रहा है। तो आपने देखा ना सभी देवताओं की स्त्रियां क्या कह रही हैं, अरे ये लोग तो जमीन से उठे, विमान में बैठे उड़ते जा रहे हैं, और हमसे भी ऊपर निकल गए, बैकुंठ तक जा रहे हैं, हमें तो दिख भी नहीं रहे, और हम वहीं क्यों ही हैं, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र सुनना और कीर्तन करना, जपा करना, कथा सुनना, इसमें बहुत ताकत है। और कलयुग में तो यही एक साधन है, और तो कोई साधन नहीं, और आप कर लो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और कोई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और कोई आपसे कुछ कहे भी कुछ समझो, या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या कुछ और ढोल है वहां पे, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा शास्त्र बताया है कि कलयुग का एकमात्र साधन है हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, सिर्फ हरि का नाम ही केवल है। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, कलयुग में और कोई दूसरा साधन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं और जो काम करेगी विधि। ऐसा नहीं कि ये भी करेगी वो भी करेगी तो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है। हरे नाम एव केवलम, नो अदर वे, ठीक है। और कोई विधि है ही नहीं, आप करोगे क्या तो इसलिए अगर कोई और कोई विधि बता भी रहा है तो इसका मतलब है वो हमको गोली दे रहा है, तो थोड़ा बच्चे, क्योंकि शास्त्र कह रहा है भैया और कोई विचार और कोई विधि है ही नहीं, केवल क्या है हरि नाम, ठीक है। 3 बार इसलिए कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, 3 बार, नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव। फिर कलयुग के आदमी को ना कि 3 बार बोलो तब उसको कहता है कंफर्म हुआ, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक, 3 बार बोलेंगे तभी वो मानता है कंफर्म, है ना। कबूल है कबूल है कबूल है, हाँ अभी 3 बार बोलो तो कंफर्म है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नास्त्यैव नास्त्यैव नहीं है नहीं है नहीं है, 3 बार, है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि नाम,
समझ जाओ, 3 बार बोलना है, फिर भी हमको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो श्रवण तथा कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य सिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का उल्लेख है, किंतु ये समझना आवश्यक है यहाँ इन चारों का उल्लेख उन कुलों में ही उत्पन्न लोगों से है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, मात्र श्रवण तथा कीर्तन से उसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो कोई अगर किसी छोटे उसमें है, किसी भी परिस्थिति में है, कोई भी परिस्थिति में है, अगर वो हरे कृष्ण जप करता है, भागवतम सुनता है, तो तुरंत जो है उच्च पद को प्राप्त होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम रूप से ध्येय नहीं है, उसमें ब्राह्मण की शक्ति होनी चाहिए, जिसे ब्रह्म तेज करे। खाली ब्राह्मण घर में पैदा हो जाने से आदमी ब्राह्मण नहीं हो जाता, उसके अंदर वो शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, बोलो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ तो डॉक्टर है, भैया डॉक्टर साहब घर पे है, नहीं है, उनका बेटा है, अच्छा उसी से सर्जरी करवा दो, ऐसा करते क्या? हम नहीं करते ना। तो क्यों? उसने तो डॉक्टर ने जाके एजुकेशन ली है, पढ़ाई करी है, उसके बेटे ने तो नहीं करी। ठीक है, ऐसे ही ब्राह्मण है, लेकिन जरूर नहीं उसका बेटा भी ब्राह्मण ही हो। ठीक है, इसी प्रकार राज परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसको संसार में शासन करने की शक्ति होती है। राजा का बेटा राजा बने कोई गारंटी है क्या? लेकिन हाँ, उसमें अगर वो शक्ति होगी तो बनेगा। इसी प्रकार वैश्य के रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसके पास हजारों पशु गायें होनी चाहिए और उसे अन्य वैश्यों के ऊपर शासन करने योग्य होना चाहिए, जैसे कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया। ठीक है, नंद महाराज वैश्य थे जिनके पास 9 लाख गायें थी और वे अनेक गोपों तथा ग्वाल वालों के ऊपर शासन करते थे। तो शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा भगवान एवं भक्तों की लीलाओं के वास्ते ब्राह्मणों से बड़ा बन सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि अरे ये तो छोटी जाति में पैदा हुआ है, ये क्या भक्ति करेगा, है ये कैसे भक्त बनेगा? वो बन सकता है, वो सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। ठीक है, और कोई अपने लिए भी ना सोचे कि अरे हम लोग तो क्या है, हम तो ऐसे पैदा हुए, हम क्या भक्ति करें। करेंगे तो बनेंगे जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो नारद जी भी तो दासी के पुत्र है, उनकी माँ तो दूसरों के काम करती थी, दासी थी, लेकिन वो नारद जी बन गए, इतने बड़े वैष्णव बन गए, वैष्णव आचार्य। ठीक है, और सभी आप देख लो, वेद व्यास वो मछुआरे की बेटी के बेटे है कि नहीं? तो वाल्मीकि तो पहले क्या क्या करते थे, रत्नाकर उनका नाम था, बाद में वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो इस तरीके से अगर जो अच्छे से जपा करेगा उसका ध्यान ऊपर उठेगा। ठीक है, ये भागवत में हरि नाम में ये ताकत है। ठीक है, ओके, 33वां श्लोक। श्री कृष्ण नरो नायर सवाद्रता अग्रजा सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमा। श्री 3 बार कृष्ण का उच्चारण करके एकदम यह आख्यान सुनकर नर मनुष्य नारी स्त्री अथवा या आदृता समादरित अप्रजा संतानी सुप्रजतम संतान वाला निर्धन गरीब धनवत धनी सम सर्वाधिक, चाहे नर हो या नारी, आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे कोई भी महाराज प्रभु के इस वृतांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है, उसके अगर बच्चे नहीं है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। ठीक है, वरिष्ठवादी व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय है, विशेष रूप से देवी दुर्गा, शिव जी तथा ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग किसकी पूजा करते हैं? शिव जी, ब्रह्मा, दुर्गा की, जिससे उनके मनोरथ पूरे हो। ऐसे व्यक्ति श्री फैलाते। श्री का अर्थ सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ धन, प्रजा का अर्थ संतान और ईश्वर का अर्थ ईश्वर। जैसा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के वरदानों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी होती है, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से बिल्कुल धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। खाली पृथु महाराज की कथा सुनने से जो है धन की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्यों को केवल पढ़ना और समझना होता है। यहाँ इस बात की सलाह दी जाती है कि मनुष्य उन्हें कम से कम 3 बार पढ़े। जो दीन है वे भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त करेंगे, 3 बार पढ़ना है कि इतना लाभ मिलेगा कि उन्हें अन्य देवताओं पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
सिर्फ यहाँ पृथु महाराज 3 बार कथा पढ़ने से इतना फायदा, इतना लाभ मिलेगा कि और किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं? इस श्लोक का सुप्रजतम अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ था। महात्मा की संभव है कि किसी के अनेक संतान हैं, किंतु उनमें से एक भी योग्य न निकले। किंतु यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग्य रूप से शिक्षित होने की सुप्रजतम। सुप्रजतम माने कि ऐसा नहीं कि कोई कहे कि भैया आप इससे क्या फायदा होगा, बोले आपकी संतान हो जाएगी, तो संतान तो होगी लेकिन वो ऐसे बेवकूफ नहीं होगी बढ़िया है ना। क्योंकि कई बार किसी के कई बच्चे होते पर सारे कोई गुण नहीं है, सारे आवारा, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो अच्छे बच्चे होंगे। ठीक है, सुप्रजतम सुयोग्य संतान। ठीक है, अस्पृष्ट कीर्ति स्वेषा मूर्खो भवति पंडिता इदं स्वजैनम पुंसाम मंगलन्य निवारणम। इदं स्वजैनम पुंसाम मंगल्य निवारणम। अस्पृष्ट कीर्ति जिसका यश प्रकट न हो, सुयशा अत्यंत मूर्ख निरक्षर भवति हो जाता है, पंडिता विद्वान इदं यह स्वस्ति ऐनम कल्याण पुंसाम मनुष्य का अमंगल्य अशुभ निवारणम दूर करना। जो इस वृत्तांत इस कथा को 3 बार सुनता है, कौन सी कथा? पृथु महाराज की। जो इस कथा को 3 बार सुनता है वो यदि समाज में सम्मानित नहीं है, अगर उसको समाज में कोई सम्मान नहीं करता तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, बड़ा फेमस व्यक्ति बन जाएगा। और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में पृथु महाराज की कथा वृत्तांत को सुनने में इतना तो समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ लाभ, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि चाहता है। विभिन्न अवस्थाओं में भगवान या उनके भक्त की संगति में रहने के कारण मनुष्य सब प्रकार से बहुत सरलता से ऐश्वर्यवान हो सकता है। भक्ति करने तथा उपदेश देने से मनुष्य प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बन सकता है, भले ही समाज में उसका मान न हो। ठीक है, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न, केवल श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता को सुनकर वह समाज में महान पंडित माना जा सकता है। केवल 2 ग्रंथ पढ़ ले बस, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है 2, भगवत गीता और भागवत। इसको पढ़ ले तो कलयुग में इसका काफी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें स्पेशली भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान है, जो सबसे बड़ी चीज है अगर गुणगान करने योग्य है। ये संसार में पग पग पर विपत्तियां हैं, पदम पदम ये विपदाम न देखना। संसार में पग पग, ये संसार कहता है हर कदम कदम पर समस्याओं से भरा हुआ है, किंतु भक्त को डर नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि यह समस्त बात का प्रतिकार स्वतः कर देती है। क्योंकि पृथु महाराज की वचन में सुनना श्रवणम भक्ति के कार्य में से एक है, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से सौभाग्य प्राप्त। ठीक है, संसार में बहुत कष्ट है, हर कदम पे कष्ट है। ऐसा भागवत में बताया कि हर स्टेप पे आपको संसार में डेंजर है, खतरा है, और अभी यही स्थिति है, इसलिए घर के अंदर सब बैठे हैं। ठीक है, धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम कलिमल आपहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम अभिस्तुभि श्रद्धेय तदन्य धनुश्राव्यम चतुर्ना कारणम परम। धन्यम धन का साधन, यशस्यम यश का स्रोत, आयुष्यम दीर्घ जीवन का स्रोत, स्वर्गम स्वर्ग जाने का साधन, कली कलयुग में मल अपहम कलमत को घटाने वाला धर्म, धर्म अर्थ धार्मिक मोक्ष, आर्थिक विकास, काम इंद्रिय तृप्ति, मोक्षाणाम मोक्षा, सम्यक पूजा सिद्धि सिद्धि अभिस्तुभि, शिक्षकों के द्वारा श्रद्धा श्रद्धा से एतद यतद अनुष्ठान सुना जाना सही, चतुर्णाम चारों कारणों का परम। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है, और इस कलिकाल के कल्मशों का नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुनें। जिनको सब चीजें चाहिए पृथु महाराज के बारे में पढ़े, तो कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों को पढ़कर तथा सुनकर स्वाभाविक तौर पर भक्त बन जाता है।
और जो ही वो भक्त बन जाता है उसकी सारी भक्ति इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत, अच्छा कैसे होगी, कोई जो इतनी कथा सुनेगा, इतना अच्छा गुणगान सुनेगा, वो ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएगा। भक्त बनने की सारी इच्छाएं उसकी वैसी पूरी हो जाएंगी। इसमें भागवत में क्या कहा गया, फिर तो वही श्लोक आ रहा है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो दार्दी तीव्र भक्ति योगे ने यदि पुरुषम परम। यदि मनुष्य भगवान के नाम वापस जाना चाहता है, या शुद्ध भक्त बनना चाहता है, या कुछ भौतिक संपत्ति भी चाहता है, अकामा सकामा या सर्व कामा, या फिर ब्रह्म तेज में, पर ब्रह्म के तेज में लीन होना चाहता है, मोक्ष कामा में, तो उसे भक्ति योग साधने तथा भगवान विष्णु या भक्ति विषय में श्रवण तथा कीर्तन की सलाह दी जाती है। हर परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, भगवान के कथा का, नाम का गुणगान, श्रवण तथा कीर्तन। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है, सारांश यही है सारे वेदों का, कि छोड़ के सब काम धंधा, हरि नाम का जो है जप करें, संकीर्तन करें, कथा सुनें। वेदेश सर्वम अहमेव वेद्या, वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों को समझना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बातें करते हैं। कृष्ण की बात आप अकेले तो कर नहीं दोगे, जब भी कृष्ण की बात आएगी तो उनकी भक्तों की बात आएगी, ठीक है, क्योंकि वे अकेले कभी नहीं है, वे कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं है। कृष्ण विशेष से पूर्ण सविशेष, जो ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं वो निकले स्थान ही नहीं मिलेगा। कृष्ण कभी भी अकेले नहीं है, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, ठीक है। 36वां विजयाभिमुखो राज श्रुत्वे तदभियाति यान बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजाना पृथ्वे यथा। विजयाभिमुखा, जो विजय के लिए प्रस्थान करने वाला होता है, राजा राजा श्रुत्वा शंकर के तदे अभियाति प्रस्थान करता है, यान रखकर बलिंग कर या अभिषेक तस्मै उसको हरण की भेंट करते हैं, अग्रे राजान अन्य राजा पृथ्वी राजा पृथ्वी यथा। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथ्वी महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा का कर उसी प्रकार लाकर रखते थे, जिसका महाराज पृथ्वी राजा उनको दिया करते थे। यानी कि राजा, अगर कोई राजा है वो भी चाहता है कि उसका जाति बढ़े और सब लोग उसके अंडर हों, तो वो भी 3 बार अगर इस कथा को सुनेगा तो उसको ही फायदा होगा। क्योंकि जब भी राजा संसार पर शासन करना चाहता है, वह राजाओं को अपने अधीन करना चाहता है। ऐसी स्थिति तब भी थी जब पृथ्वी महाराज पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उस समय इस लोक के वे एकमात्र सम्राट थे, यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित इस लोक के एक छत्र सम्राट, पूरे संसार के एक राजा परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, ठीक है। क्योंकि कभी कभी अधीनस्थ राजा विद्रोह किया करते थे, अतः सम्राट के लिए अनिवार्य हो जाता था कि उन्हें जाकर उन्हें दंड दे, ठीक है। पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों के जबकि यह विधि संस्कृत की जाती है, जिससे संसार में राज्य करने के अभिलाषी राजा अन्य राजाओं पर विजय पा सकें, ठीक है। 37वां श्लोक, मुक्तान्य संगो भगवत्यमलां भक्तिम उद्वहन वैन्यस्त चरितम पुण्यम शृणुयात् श्रावण। ये पर यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, मुक्त अन्य संग, समस्त भौतिक कर्मों से रहित होकर भगवती भगवान के प्रति अमलाम विशुद्धि भक्ति उत्पन्न करते हुए वैन्यस्त महाराज वेन के पुत्र का चरितम चरित्र पुण्यम पवित्र शृणुयात्, सुने श्राव्य सुनाए पढ़ो। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित होता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। जो शुद्ध भक्त है वो भी, शुद्ध भक्त न तुझे कह रही, इन सबसे तो बहुत सारी चीजें मिल रही है। शुद्ध भक्त के लिए बता रहे हैं कि वो पूर्णतया कृष्ण चेतना में लीन होने के कारण बहुत दिव्य पद पर है, फिर भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना
तथा पढ़ना चाहिए। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला के विषय में सुनने का अत्यंत इच्छुक रहता है। जो लोग नए नए आते हैं तो उनको लगता है बस रास लीला के बारे में बताओ, ये सब क्या है, क्या ये पृथु महाराज है, क्या ये सब कहानियां है, क्या सृष्टि है, सब छोड़ो, हमको क्या सुनना है, रास लीला। एक बार एक जगह हमने पता किया तो दो चार जगह बोला भागवतम से कुछ, तो व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति आगे बोलता है कि आप कह रहे हो भागवतम से, भागवतम में ये सब थोड़ी है, भागवतम में तो कृष्ण की कहानियां है सिर्फ। तो हमने उनको फिर दिखाया भागवतम खोल के, भैया कृष्ण की कहानी, कृष्ण कहानियां सिर्फ दसम स्कंद में, बाकी में तो कृष्ण के दूसरे अवतारों की भी कहानियां हैं और सारी कहानी 9 स्कंद, समझना चाहिए। तो लोगों को जानकारी नहीं है ना। अभी जो हमने चतुर्थ स्कंद चला, गुरु महाराज की कथा हुई पहले, गुरु महाराज कथा तो बहुत सारे लोगों को पता थी, लेकिन गुरु महाराज के बाद जो है वेद की कथा और फिर पृथु महाराज की कथा आई, कई दिनों चली। तो कई लोगों ने हमको मैसेज किया पृथु महाराज कौन है, कहाँ से आ गए, हमको तो पता ही नहीं है। कई लोगों को जानकारी नहीं कि पृथु नाम का कोई कैरेक्टर भी है भागवतम में, इतने सारे अध्याय हैं उनके नाम पे, इतने बड़े भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं और इतना गुणगान है उनका, लेकिन नहीं पता। क्यों? किसी को ज्यादा मतलब ही नहीं है, न किसी को कुछ पता है। जो महाराज ने कह दिया हमने सुन दिया, सब अंधविश्वास का जमाना है, ठीक है। उसको कोई रिसर्च नहीं करना चाहता, सब बताए ना, सब क्या है कि मजा लेने के लिए आते हैं, आगे लोग इधर तो सुनो, इधर तो सुनो, 1 घंटा टाइम पास लो, बढ़िया लगा, आनंद आया, वाह। कोई इसमें हृदय नहीं डालना चाहता, समझना नहीं चाहता चल क्या रहा है, काफी पेन लेके नहीं बैठ रहा है, लिखें क्या हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ी ना हमारी नौकरी में कोई आने वाला है, ऐसे ये चल रहा है ना। लेकिन अगर ये बोले कि जॉब के इंटरव्यू में पूछेंगे पृथु महाराज के बारे में, तो फिर कॉपी पेन लेके बैठेगा। तो भक्ति को अंदर जाके समझना है। अब जॉब के लिए कोई प्रश्न आने वाला है तो उसको कॉपी लेके सुनते हैं, पूरा नोट करते हैं, और कथा को ऐसे स्थान से सुना, स्थान से निकाल दिया। बोले क्यों? बोले कथा ही तो स्थान की थी, स्थान की कथा तो स्थान से सुनी, स्थान से निकाल दी, तो स्थान का मतलब है। तो अगर सीरियसली लेंगे तभी वो अंदर जाएगी, नहीं तो यहाँ से गई, यहाँ से निकली, नीचे हृदय में नहीं गई। जब तक हृदय में नहीं जाएगी, हृदय की सफाई नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो कथा को अंदर जाए, दोनों कान से सुनो और यहाँ से नीचे ले जाओ हृदय में, सब सुने। तो इसलिए कुछ नहीं तो नोट करना चाहिए, ठीक है ना। हर पॉइंट को नोट करेंगे, समझेंगे, तभी आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। और हम लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे, हमको पता है इसका कोई जीवन में यूज ही नहीं है। अगर यूज होगा तो लिखोगे। अगर आप मार्केट भी जाते हो तो आप लिस्ट बना के जाते हो, कहीं कुछ सामान ना भूल जाए, यहाँ है कि नहीं। लिस्ट बना के जाता है कि क्या क्या खरीदना है, उसको डर है कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो इतनी बड़ी कथा चल रही है, आप सब याद होगी आपको, तो उसको लिखना चाहिए ना, जो जो पॉइंट समझ में आया। कई लोग कहते हैं आज हमें कथा में बहुत अच्छा लगा, उसको लिखा क्या आपने, लिखो, तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी खोल के देख सकते हैं। लेकिन अभी बस फिर बाद में पूछा कैसी थी कथा, बहुत अच्छी थी कथा, बहुत अच्छी थी, क्या बताया है, क्या बताया कथा में है, अरे कथा में क्या बताया है, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छी कथा थी, ऐसे लोग पूछते हैं। तो ऐसे नहीं सुनना है, ठीक है, उसको समझना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि इसीलिए फिर लोगों को पता नहीं रहता, उनको बस क्या पता है, भागवत माने रासलीला। भगवान जी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को रासलीला सुनने की इच्छा रहती है। तो ऐसे भक्त को समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीलाएं भी भगवान की लीलाओं से अभिन्न है। ये लीला और वो लीला में कोई फर्क नहीं है। पृथु महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए। आदर्श राजा का जो व्यवहार है वो पृथु महाराज ने सिखाया, कैसे राजा कैसे शासन करे, कैसे शिक्षा का व्यवस्था करे, किस प्रकार से खाने पीने का व्यवस्था करे, किस प्रकार राज्य में आर्थिक विकास हो, किस प्रकार शत्रुओं से सुरक्षा हो, किस प्रकार से यज्ञ होना चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए, आदि आदि आदि। इस प्रकार सहजिया या नवजीत भक्त को सलाह दी जाती है कि भले ही अपने आप को भले ही अपने को उच्च भक्ति की दिव्य दृष्टि से समझे, तो भी पृथ्वी महाराज के कार्यकलापों में वक्त ने जब किसी को नहीं समझना चाहिए। सहजिया लोगों को लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए वो इतना फालतू चीजें नहीं सुनते, उनको लगता है फालतू है, सीधे चलो दसम स्कंद में सीधे रासलीला सुनो। ये सब क्या है, सब अपने काम पे नहीं करते,
लेकिन सबको सुनना चाहिए। भागवतम प्रथम स्कंद से बताई गई है तो प्रथम स्कंद से ही सुनते हुए आगे जाना है, ठीक है। वैचित्र वीर्याभिहितं महन् महात्म सूचितम् अस्मिन् कृतं मृत्य पार्थवीं गतिम अपनीया। वैचित्र वीर, हे विचित्र वीर के पुत्र विदुर, अभिहितम कहा गया महान, महात्मा महानता, सूचितम उद्घोष करने वाला, अस्मिन इसमें कृतम किया हुआ, अति मर्त्यम असामान्य, पार्थवीं तुम्हारा संबंध गति उन्नति लग आपने आज प्राप्त करना चाहिए। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, मैंने यथासंभव महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है, ठीक है। पिछले श्लोक में आया हुआ श्राव्य शब्द इंगित करता है कि मनुष्य को न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए बल्कि अन्यों को भी पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। खुद तो हम पढ़े प्रभु महाराज का, तो दूसरों को भी भागवत पढ़ने और सुनने के लिए उनको समझाना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। ये उपदेश देना कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने व्यास की संस्कृति कही, क्या कहा है महाप्रभु जी ने, यार देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा वही तारो ये गुरु हो या तारो यही देश। जिससे भी मिलो, ये वैसे बहुत शॉर्टकट फार्मूला है भक्ति में बहुत तेज बढ़ने आगे बढ़ने का, कि जिससे भी मिलो, जिससे भी देखो, उससे कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में बातें करो या उसे कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण कथा करो। जो भी मिले उसको या तो गीता के बारे, गीता से कुछ बताओ या भागवत से कुछ बताओ। जिसको भी आप मिलो जीवन में, एक दिन में आप 10 लोगों को मिलते हो तो 10 लोगों को बता डालो कृष्ण के बारे में, जिसको मिलो उसको कृष्ण के बारे में बताओ। तो जो लोग कृष्ण भक्त नहीं बनना चाहते वो आपके पास आएंगे ही नहीं, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही आएंगे। तो पृथु महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृतांत के समान ही शक्तिदायक है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की लीलाओं तथा पृथु महाराज के कार्यकलापों में अंतर न माने, और जब भी अवसर मिले पृथु महाराज के वचन सुनने के लिए अन्यों को प्रेरित करे। केवल अपने हित के लिए उनकी लीलाओं को नहीं पढ़े, अपितु अन्यों को भी उनके विषय पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करे। दूसरों को भी समझाना चाहिए कि पृथु महाराज की लीला कितनी महत्वपूर्ण है, भागवतम में कितने सारे अध्यायों में बढ़ने से सबको सुनना चाहिए। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, ठीक है। अंतिम श्लोक, अनुदिनम इदम आदरेण शृण्वन् प्रभु चरितं प्रथयन् विमुक्त संगा भगवती भवसिन्धु पोतपादे साचा निपुणां लभते रति मनुष्य। अनुदिनम प्रतिदिन, इदम यह आदरेण आदर पूर्वक शृण्वन् सुनते हुए प्रभु चरितम प्रभु महाराज के वचन को प्रतिदिन कीर्तन करके विमुक्ता मुक्त संगा साथ भगवती भगवान के प्रति भव सिंधु अज्ञान रूपी सागर पोत नाव पादे जिनके चरणों का वह चाभी निपुणम पूर्ण लभते प्राप्त करता है रति महाराज के मनुष्य। जो भी महाराज पृथु महाराज के, जो भी व्यक्ति पृथु महाराज के कार्यकलापों के वृतांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता, वर्णन करता है, जो लोग नियमित रूप से यानी कि रोज के रोज जो लोग पृथु महाराज की कथा को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं, उनके बारे में बताया। तो हम लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं ना, ठीक है। तो उसका अविचल विश्वास का अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। जैसे हम कथा सुनेंगे रोज रोज, वैसे हमारा प्रेम रति, हमारा अनुराग कृष्ण के चरणों के प्रति बढ़ेगा। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। इस श्लोक में भव सिंधु पोत साधे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण कमल महत पदम कहलाते हैं। सारा भौतिक जगत भगवान के चरण कमलों पर निर्भर करता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 10:8 में, अहम सर्वस्व, मुझे इससे ही सब कुछ भूत है। ये दृश्य जगत जो कुछ भी दिखता है, जिसकी तुलना ज्ञान के सागर से की गई है, भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। फलतः शुद्ध भक्त के लिए यह अज्ञान रूपी महासागर भी छोटा हो जाता है। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उसे इस समुद्र को, भवसागर के समुद्र को पार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के
कारण उसे पार कर लिया, वो ऑलरेडी पार हो चुका है। वह भगवान अथवा भगवान के भक्ति की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाता है। भगवान का गुणगान, भगवान के भक्त का गुणगान, कृष्ण और कृष्ण भक्त दोनों का गुणगान करना चाहिए और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नियमित रूप से प्रतिदिन पृथ्वी महाराज के जीवन वृत्त को सुनाकर भी यह पद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में विमुक्त संज्ञा शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो रोज ये कथा सुनने से भी ये पद प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति रोज कृष्ण का गुणगान करेगा या कृष्ण के भक्तों का गुणगान करेगा, उस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्ति जरूर आ जाएगी। इस प्रसंग में विमुक्त संज्ञा शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से संग करते हैं। अतः इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवणम कीर्तनम द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो हम लोग 3 गुणों के चक्कर में फंसे हुए हैं। संसार में बहुत दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के ताप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम लोग फंसे हुए हैं, बहुत ही संकट है। ठीक है, किंतु जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का, नाम का संकीर्तन, गुणगान, कथा का श्रवण, नाम का जप, संकीर्तन करते हैं और इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, तो हम तुरंत विमुक्त संज्ञा अर्थात हम मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज कृष्ण का भगवत धाम गमन नामक 23वें अध्याय के भक्ति विराम तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर कृष्ण महाराज का गुणगान कंप्लीट होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आप सबकी मदद से हम लोग इसको कर पाए। ठीक है, बहुत दिनों से ये कथा चल रही थी और इसको सुनने से क्या क्या फायदा है वो हमने आज देखा। ठीक है, तो कल से हम रुद्र गीत के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान शिव जी के द्वारा गाया हुआ एक गीत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तो कथा आपने देखा होगा, रोज बीच में डिस्कनेक्ट होता था। ठीक है, तो आज तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आज से उसको हमारे एक हफ्ते बॉम्बे के प्रिया माता जी, उन्होंने जूम का जो है लाइसेंस वर्जन खरीदा हुआ है, तो उनकी कृपा से हम लोग इसको बिना रोके कर पा रहे हैं। इसलिए हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा उनको हमेशा भक्ति में आगे बढ़ाएं और उनकी भक्ति में कोई भी व्यवधान ना आए। इस तरह भक्ति उन पर कृपा करें, शिल बहुपाद उन पर अपनी स्पेशल कृपा करें, ताकि वो शीघ्र ही वृंदावन धाम के दर्शन कर सकें। श्रीमद् भागवतम की उन पर ऐसी कृपा बने कि वो हमेशा श्रीमद् भागवतम का जो कथा श्रवण है उसमें हमेशा लगे रहें और भागवतम के प्रचार में इसी तरह सहयोग करें। यही हमारी उनके लिए प्रार्थना है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आज के पशु महाराज के प्रसंग में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री गोपाल की जय, भक्त श्रवणी पशु महाराज की जय। हरे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। ओके ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल से रुद्र गीत होगा और आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं, सोमवार से हिंदी भगवत गीता क्लास भी रहेगी 5:30 से 6 बजे। भगवत गीता हिंदी में श्लोक संख्या 1 से बिल्कुल शुरुआत से एक एक लाइन, जैसे हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं ऐसी भगवत गीता की एक एक लाइन को पढ़ते हुए सोमवार से 5:30 से 6 बजे आधा घंटे रोज भगवत गीता का क्लास रहेगा। आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन किया है वो लोग दूसरों को बताएं, जिनने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सोमवार से हिंदी में भगवत गीता होगा 5:30 से 6 बजे। आप लोग जो लोग नए हैं उनके लिए जरूरी है कि वो भगवत गीता सुने, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अंग्रेजी में भगवत गीता ऑलरेडी सुबह 7:30 से 8 चल रहा है। जिनको अंग्रेजी में भी सुनना है वो सुबह सुन सकते हैं। सुबह अंग्रेजी भागवतम भी है, उसको सुबह सुन सकते हैं। ठीक है, और सारी जो कथा है क्लास है यूट्यूब में सारी रिकॉर्ड है रोज की रोज, आप वहां से भी सुन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।
शिव गोपाल की